कि आइए आइए और राघव जी आइए, आइए आइए राघव जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। लकड़ी जल कोयला वही, हाँ कोयला जल वो राग, मैं पाप ने ऐसी जली, कोयला वही न राग, मोरे प्रियतम कोयला वही न राग। आइए, नहीं आई। चेला बोलो देखो बहुत देर रह गई, हमारे बर्दाश्त से जे बाहर है चीज, आ जाओ। नहीं आई, डंडा पड़ा था बगल में, उठाया, बोले बहुत देर रह गई, खून खोल रहा है, आ जाओ। सो राम जी ने कलाई पकड़ी, बोले कहाँ है भोजन, रखा है खा लो। राम जी ने भोजन करो, सीता जी साथ में हैं और चले गए। अब चेला भाग के गो दोबारा, गुरुजी माँ से पेट नहीं भरो, थोड़ो और दे दे। सो गुरुजी ने 2 किलो आटा और दो, बोले दे दो, शायद पेट न भरो, खाए वालो आदमी है, दे दो जाओ। अब फिर बुलाओ कि आइए प्रभु आपका भोजन रखा। सो अब की बार राम सीता लक्ष्मण और हनुमान चारों चले आए, भोजन करो। भोजन करके चले गए। सो चेला तीसरी बार फिर पहुंचो, गुरुजी वो भोजन से पेट नहीं भरो। गुरुजी बोले क्या है, भंडारा कर रखा है क्या, इतना तो तू नहीं खाता था, कहाँ ले जा रहा है। अब चेला तो पैसों गुस्सा में रहे, पेट नहीं भरो। सो बोले देखो होशियारी से बात करो, चुईया प्लेट लेके पेट में घूम रही है, और ज्यादा गुस्सा तो चढ़ाओ मत हमें। गुरुजी जब तुम्हें पता आती कि राम जी को पूरा खानदान आता है तो जरा ज्यादा दे देते, हमें पूछो हम कितने भूखे हैं। अरे तो भगवान जी का परिवार, बोले हाँ चलो। गुरुजी बोले लगता नशा करके आए। नशा नहीं किया, पहले चलो। अब पहुंचे, आटा तो लेके चले गुरुजी, दालू लेके पहुंचे। गुरुजी बोले अब बुला। सो चेला फिर वही बोलो कि आइए आइए राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राम सीता लक्ष्मण हनुमान, हाँ ला भोजन दो। चेला बोलो तुम हमें पागल समझ रहे हो, 2 बार खाए के गए हो, चलो काम पे लग जाओ। तुम रोटी बनाओ, तुम आटा पहले शुरू करो लगाए, वो सीता जी से कहिए, और हनुमान जी तुम लकड़ी लेके आओ, लक्ष्मण तुम पानी के लिए पहुंचो। सब काम पे लगाए दे चेला ने, लेकिन चेला ने सब काम पे लगाए दे, गुरु जी को एक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि गुरु जी के अंदर ये अहंकार की पट्टी बंधी थी कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो बोले गुरुजी दिखाई दे रहे, बोले नहीं दे रहे। बोले दिखाई नहीं दे रहे, बोले जी नहीं दे रहे। ऐसे कैसे हो सकता है, बोले हो सकता है ना। अब राम जी के चरण पे गिर के बोले प्रभु जो भी हुआ जैसा भी हुआ, हम तो खावे वाले आदमी, हमें क्या मालूम भक्ति का होवे प्रेम का होवे। नाथ हम जानते हैं कि आप भाव के भूखे हो, लेकिन हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो, सब इनकी महिमा है। सो भगवान चेला को छाती से लगाए के बोले गुरु जी को बुला। गुरु जी समक्ष खड़े हैं, भगवान मुस्कुरा रहे, सोई गुरु
चेला के चरण की तरफ हाथ बढ़ाए के बोले कि दुनिया में ऐसो चेला नाय भो जो आए के एक तो गुरु चेला को दर्शन कराता है भगवान का, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो गया, चेला गुरु को दर्शन करा रहा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो प्रभु भाव के भूखे हैं। आज के समय में चेला चेला है गए। यहाँ गुरु जी को रोका कि मत जाइए, एक शर्त पे रुकूंगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है। अब वृषप्रभा की बिटिया शर्मिष्ठा और देवयानी के विवाह में शर्मिष्ठा दासी बन के जाएगी। तो राजा याति को खबर दी गई। राजा याति बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जब विदाई का समय आया तो शर्मिष्ठा दासी के रूप में है, शुक्राचार्य ने अपने दामाद को बुलाया, राजा याति को अकेले में बुलाया और एक बात कही, सुनिए। क्या? अरे शुक्र ने विदा के समय कहा, शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो। ये जो दासी जा रही है, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। अब जो दासी जा रही, इसके आसपास नहीं भटकने चाहिए, ठीक है। विदा किया, समय बीता है महाराज। समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया। वो समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। देवयानी के 2 बालक हैं, यदु और तुर्वश। एक दिन हाथ का इशारा दे के शर्मिष्ठा ने बुलाया और ये कहा, ये बताइए जो दहेज में चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है? राजा वो मर जाए, अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। साधु वो मर जाए, अरे नहीं अरे सो ध्यान लगावे। पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। मैया वो मर जाए जो बिटिया गली गली में घुमावे। बिटिया वो मर जाए लला जो पुल में दाग लगावे। ए गुरु तो वो मर जाए लला चेला सो ज्ञान छिपावे। चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं लावे। राजा उग्रसेन बड़े न्याय प्रिय राजा है। पत्नी का नाम है पवन रेखा। पत्नी है पवन रेखा। राजा उग्रसेन के 9 बेटे हैं। परीक्षित कितने हैं? 9 बेटे हैं। और जो कंस है, ये प्रमाण है, आप सबने ही कथा सुनी है कि दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा हुआ।
कंस जब 5 वर्ष का था तो गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, काव को गला घोंट दे, काव को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आ रहे, बोले रास्ता बताइए, ले जाके कुएं में डाल देता, लो जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ तो जवान लड़के इसके साथ में हैं, बेटियों को परेशान कर रहा है। बेटियों के पिता राजा उग्रसेन के पास पहुंचे, महाराज राजा का यही सलूक जो अपनी प्रजा को इस तरह का न्याय दे। हालत बेटियों की देखी तो उग्रसेन ने कहा कि हालत किसने की है? आपके बेटा कंस ने, बुलाया जाए। कंस को बुलाया गया, बोले लड़कियों की हालत तूने की है? कंस बोले जी मैंने ही की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला जबान संभाल के बात करिए, अगर मेरी बहन की तरफ कोई उंगली उठाएगा दोनों भुजाएं कटवा दूंगा, अगर कोई नेत्र उठाएगा दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। तो उग्रसेन कहते कि अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। बोले ज्ञान तो हमें बचपन से ही पसंद ना, तुम हमें ज्ञान दे रहे हो। जाओ हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें लो और पिता को काल कोठरी में डाल दो। श्रृंगार करवा के पिता को काल कोठरी में डाल दिया। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। नई नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था, बाहर की दशा कहूं कैसे नौकरशाही का दौड़ा था। हालत खराब है। ऐसी विलक्षण दशा, दिन प्रतिदिन व्याकुल होने लगे लोग। पृथ्वी मैया त्राहे त्राहे करने लगी, त्राहे त्राहे में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी, बेग उपाय करो तुम जाई, नहीं तो जाए रसातल भाई। भगवान बोले कि चिंता ना करो, आप एक काम करिए, क्या? तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। ठीक है, सबको विदा किया। यहां सभी देवता आए। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। बहुत प्यारी है बहना। जो चाचा देवक की बिटिया है वो विवाह के योग्य हुई तो उनका रिश्ता बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन, बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन उनके पुत्र वसुदेव के लिए अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। और एक बात कही है, सुनिए वसुदेव जी, जो भी है जैसा भी है अंत और भी बहनें हों, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मेरी बहन देवकी को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। विवाह पक्का करवाया गया। वसुदेव जी बारात लेके आए तो बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय आया तो बहन भैया के गले में बैया डाल के बोली, है वीरन